दोस्तों, साल 2020 से ही लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। चीन आए दिन भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। कभी वो गलवान घाटी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो कभी फिंगर 5 पर। लेकिन हाल ही में चीन की सेना ने तवांग में घुसने की कोशिश करी थी। भारतीय सेना ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया था। साथ ही दोनों ही देश अपनी अपनी मिसाइलों को दाग कर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। चीन और भारत दोनों ही देशों के पास परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनका इस्तेमाल मुश्किल से ही किया जाएगा। लेकिन युद्ध हुआ तो बैलिस्टिक मिसाइल की जगह ड्रोन, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल काफी ज्यादा होगा। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या भारत अपनी देश और देशवासियों की चीन से रक्षा कर सकता है? क्या भारत के डिफेंस सिस्टम में इतनी ताकत है कि वो चीन के क्रूज मिसाइल, ड्रोन या फिर लड़ाकू विमानों को सीमा को पार करने से पहले ही रोक सकते हैं? क्या भारत के पास ऐसे डिफेंस सिस्टम है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में भारत के किन ही डिफेंस सिस्टम के बारे में। पहला S-125 पेचियोरा। ये सिस्टम सैम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि ये जमीन से ही आसमान में फायर करता है। सोवियत यूनियन के समय का ये लो टू मीडियम लेवल एयर डिफेंस सिस्टम है। वैसे तो यह काफी पुराना है, लेकिन आज भी इसकी शक्ल देखकर ही दुश्मन की हालत खराब हो जाती है। यह सिस्टम 24 किलोमीटर तक दुश्मन का पता लगा सकता है और 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखता है। यह सिस्टम एक समय पर 1 या 2 मिसाइल पर ही फायर कर सकता है। अभी भारत के पास इसके 30 स्क्वाड्रन है जो अलग अलग सीमाओं पर सुरक्षा के लिए तैनात हैं। दुनिया में 9 से ज्यादा युद्धों में इसका इस्तेमाल हो चुका है। इसके 12 वेरिएंट हैं, जिनका उपयोग दुनिया भर के 31 देश कर रहे हैं। इसमें लगी मिसाइल 953 किलोग्राम वजनी होती है, जो 4322 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला करती है। दूसरा, स्पाइडर एक शॉर्ट और मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन देशों के हवाई हमलों को रोकने में सक्षम है। मल्टीपल लॉन्चर से लैस और ऑपरेशन में बेहद आसान है। यह सेल्फ प्रोपेल्ड यानी स्वचालित है। इसे इजराइल राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम में 2 तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो है पाइथन 5 और डर्बी। अब आपको दोनों मिसाइलों की खासियतों के बारे में बताते हैं। पाइथन 5 का वजन 105 किलोग्राम का है और डर्बी का वजन 118 किलोग्राम का। पाइथन 5 की लंबाई 10.2 फीट की है, तो वहीं डर्बी की लंबाई 11.11 फीट की है। वॉरहेड की बात करें तो पाइथन 5 का 11 किलोग्राम का वॉरहेड है और डर्बी का 23 किलोग्राम का। दोनों मिसाइल की रेंज के बारे में बताएं तो पाइथन 5 की रेंज 20 किलोमीटर है तो डर्बी की रेंज 50 किलोमीटर है। आपको बता दें कि दोनों ही मिसाइल में विंग लगे होते हैं। पाइथन 5 का विंग स्पैन 2.1 फीट है और डर्बी का विंग स्पैन 2.1 फीट ही है। पाइथन 5 की फ्लाइट एल्टीट्यूड यानी उड़ान की ऊंचाई 30,000 फीट की है और डर्बी की 52,000 फीट की। तीसरा, ब्राक 8 एक भारतीय इजरायली लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ब्राक 8 को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल और यूएवी के साथ साथ क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू जेट विमानों के किसी भी प्रकार के हवाई खतरों से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। ब्राक 8 संयुक्त रूप से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। हथियारों और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एल्टा सिस्टम और अन्य चीजों का विकास सिर्फ इजराइल ने किया है, जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिसाइलों का उत्पादन किया है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लंबी दूरी की इस मिसाइल का विकास भारत ने इजराइल के साथ किया है। ब्राक 8 मूल रूप से ब्राक 1 मिसाइल पर आधारित है। ब्राक 8 में अपने टारगेट को ढूंढने के लिए बेहतर एडवांस फाइंडर और लंबी दूरी तक जाने की क्षमता है। ब्राक 8 मिसाइल की रेंज 70 से 90 किलोमीटर की है। 4.5 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन करीब 3 टन का है और यह 70 किलोग्राम भार का पेलोड ले जा सकता है। QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM भारतीय सेना के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की मदद से DRDO ने विकसित किया है। यह मिसाइल सभी मौसम में चलने वाला, सभी इलाकों में काम करने वाला एक सैम मिसाइल है, जो लड़ाकू विमान के रडार से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से लैस है। QRSAM मिसाइल को एक ट्रक पर चढ़ाया जा सकता है और कनस्तर के द्वारा भी कहीं ले जाया जा सकता है। सिंगल स्टेज वाली यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करता है, जो 30 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी चीज को हवा में ही तबाह कर देता है। यह मिसाइल एक मिड कोर्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जिसमें 2 तरफा डेटा लिंक और DRDO द्वारा विकसित टर्मिनल एक्टिव सीकर लगा हुआ है। साथ ही QRSAM चलते समय टारगेट फाइंड एंड ट्रैक करने की प्रणाली क्षमता से भी लैस है। इसमें पूरी तरह से ऑटोमेटिक कमांड और कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। मिसाइल प्रणाली में 2 4 वॉलेट वाले रडार भी शामिल हैं, जिनमें से दोनों में ही 360 डिग्री कवरेज शामिल है।
मतलब इसके रडार से बचना नामुमकिन है। आकाश डिफेंस सिस्टम, यह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड आकाश मिसाइल के प्रोडक्शन का काम करती है। भारतीय सेना और वायुसेना में शामिल की गई सबसे सफल स्वदेशी मिसाइलों में से एक है यह। इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना और 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। 96% स्वदेशी तकनीक पर आधारित यह देश का सबसे खास मिसाइल है, जिसे अब तक दूसरे देशों को भी निर्यात करने की सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। इस मिसाइल का प्रदर्शन कई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों जैसे डिफेंस एक्सपो एरो इंडिया के दौरान भी किया गया है। आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदने में पूर्वी एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। आकाश मिसाइल बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रिक्वेंसी से लैस है। आकाश के पुराने संस्करण के विपरीत प्राइम मिसाइल को अधिक ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में अधिक इंश्योर रिलायबिलिटी करने के लिए अपग्रेड किया गया है। मौजूदा आकाश प्राइम सिस्टम ने परीक्षणों के दौरान भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के विश्वास को और भी अधिक बढ़ाया है। इस मिसाइल को 4500 मीटर तक की ऊंचाई पर आसानी से तैनात करके लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को मार गिराया जा सकता है। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको बताया, ये ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो युद्ध के दौरान भारत के लिए काफी अहम भूमिका निभाने वाले होंगे, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे हैं जो दुश्मन के क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन को मार गिराने में काफी काम आएंगे, क्योंकि आने वाला समय ड्रोन का होगा। और जब बात आएगी ड्रोन को मार गिराने की, तो ऐसे ही छोटे छोटे एयर डिफेंस सिस्टम काफी काम आएंगे। तो दोस्तों, आपको इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।